So hello everyone. So today we will start a fresh topic, and that is your basis of communication and professional etiquette. जिसके ये नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं. ओके, सो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल एटिकेट. ओके, सो ये टॉपिक सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि इंटरव्यूज़, ऑफिस, कॉलेजेस और डेली लाइफ में भी बहुत ही काम आते हैं. ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है. व्हाट इज कम्युनिकेशन? ओके, सो कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात दूसरे तक सही तरीके से पहुंचाना और सामने वाले की बात को सही तरीके से समझना. सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं होता, सुनना भी कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. मतलब बोलना और सुनना दोनों ही कम्युनिकेशन में आते हैं. ओके, सो हियर्स एग्जांपल. A teacher is explaining a lesson to the students or an employee discussing a project with the manager. तो कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पे कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक समझा रही होती है तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं. या फिर कोई बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं मैनेजर के साथ. ये भी एक कम्युनिकेशन में आता है. ओके, सो नेक्स्ट इज योर इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी होता है? ओके, सो अब एक क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ओके, सो इमेजिन करो ऑफिस में मैनेजर ने बोला ये रिपोर्ट कल सबमिट करना है. एम्प्लॉय ने प्रॉपरली सुना ही नहीं और रिपोर्ट 3 दिन के बाद दे दी. क्या होगा? मैनेजर गुस्सा होगा, कंपनी का काम डिले होगा, लॉस भी हो सकता है. इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेशन क्या करता है? रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है एंड ट्रस्ट बनाता है, टीम वर्क को इम्प्रूव करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, करियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है और इंटरव्यूज क्रैक करने में भी हेल्प करता है. कस्टमर को सेटिस्फाई करता है. मतलब जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी उतना ही सक्सेसफुल इंसान बनेगा. और यही सब इस पॉइंट्स में लिखा गया है. ओके, सो ये दिस द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8. ये पॉइंट्स है जो कि मैंने अभी समझाया. ओके, तो पहला क्या लिखा है? हेल्प इन एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली. सही ढंग से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना मतलब लेना और देना. एक्सचेंज इंफॉर्मेशन को खुद भी समझना और खुद की बात को दूसरों तक समझाना इज कॉल्ड एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. बिल्ड ट्रस्ट एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. सही कम्युनिकेशन होगा तो लोगों पे ट्रस्ट बनेगा और ट्रस्ट से ही रिलेशनशिप मजबूत और स्ट्रॉन्ग होगा. चाहे वो एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप हो, कस्टमर और बिजनेस का रिलेशनशिप हो, कोई भी. नेक्स्ट इज इम्प्रूव टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन. सही कम्युनिकेशन से टीम वर्क होगा, सब एक साथ सही ढंग से काम कर पाएंगे और कोलैबोरेटिव में काम कर पाएंगे. सब साथ साथ एक दूसरे से मिलजुल के काम कर पाएंगे. मिसअंडरस्टैंडिंग कम करता है कम्युनिकेशन. क्लियर बात अगर कही जाए और समझी जाए तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी और कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कोई झगड़ा भी नहीं होगा. नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर कम्युनिकेशन सही रहेगा, सब चीज़ सही रहेगा, सब अपनी अपनी बातें समझा पाएंगे और अपने काम को समझ पाएंगे, इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम ढंग से होंगे एंड दिस विल लीड टू द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. एनहांस डिसीजन मेकिंग. कम्युनिकेशन सही होगा तो डिसीजन लेने में ईजी होगा
अच्छे तरीके से डिसीजन लिया जाएगा और काम हो पाएगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी होता है, कस्टमर की नीड को समझ पाना, वो क्या कह रहे हैं वो समझ पाने से क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, हम लोग उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे जो उन्हें एक्चुअल में चाहिए। अच्छा, अब कम्युनिकेशन से ना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होता है एंड लीडरशिप स्किल्स भी आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ओके, तो यहाँ एक सवाल आता है कि कम्युनिकेशन करते ही क्यों हैं? तो कम्युनिकेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है टू इन्फॉर्म पीपल, इसको समझते हैं। कम्युनिकेशन का ना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टीचर स्टूडेंट को एग्जाम डेट बताते हैं एंड कंपनी एम्प्लॉयज़ को न्यू पॉलिसी के बारे में इन्फॉर्म करती है। तो ये हुआ इन्फॉर्मेशन देना, चाहे वो टीचर अपने स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या कोई एम्प्लॉय या कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। सेकेंड होता है टू एजुकेट एंड ट्रेन, सिखाना और ट्रेनिंग देना। कम्युनिकेशन का यूज़ सिर्फ नॉलेज देने के लिए नहीं होता बल्कि नए स्किल सिखाने के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं या ऑफिस में नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है। इससे क्या होता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट इज योर टू परसुएट अदर्स। इसका मतलब क्या होता है, दूसरों को समझाना या कन्विंस करना। ओके, डिटेल में समझते हैं। कभी कभी कम्युनिकेशन का पर्पस किसी को अपनी बात मनाने के लिए कन्विंस करना भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल्स पर्सन कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस करता है, तो इसे कहते हैं परसुएट अदर्स। ओके, नेक्स्ट इज टू मोटिवेट एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय को प्रोत्साहित करना कहते हैं मोटिवेट करना। अच्छी कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और उन्हें अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट करती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर अपनी टीम की तारीफ करता है और उन्हें टारगेट अचीव करने के लिए एनकरेज करता है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट फील करते हैं और अच्छे ढंग से काम कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टू कोऑर्डिनेट वर्क। काम का तालमेल बनाना इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क। कम्युनिकेशन अलग अलग डिपार्टमेंट और टीम मेंबर्स के बीच कोऑर्डिनेट बनाए रखती है, मतलब तालमेल बनाए रखती है। कैसे? एग्जाम्पल, मार्केटिंग टीम और या सेल्स टीम मिलकर प्रोडक्ट लॉन्च की प्लानिंग करती है। मिलकर दोनों टीम एक न्यू प्रोडक्ट की प्लानिंग करती है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ओके, सो जब किसी प्रॉब्लम पर ओपनली डिस्कशन होता है तब उसका सल्यूशन निकालना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफिस में एम्प्लॉयज़ मीटिंग करके प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं, मैनेजर्स क्या करते हैं, सबका ओपिनियन लेते हैं और प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टू बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप, अच्छे संबंध बनाना। ओके, सो अच्छी कम्युनिकेशन ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में कलीग के दूसरे से पोलाइटली बात करते हैं और टीम वर्क अच्छा होता है। इससे क्या होता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनता है लोगों के बीच। ओके, टू प्रोवाइड फीडबैक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक से पता चलता है कि काम सही हुआ या नहीं हुआ, या उसमें इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है या नहीं है। ओके, सो इसका एग्जांपल देती हूँ मैं कि सपोज एक टीचर टेस्ट चेक करते हैं स्टूडेंट का और बताते हैं कि इस टॉपिक में तुम्हारा परफेक्ट है या इस टॉपिक में तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ओवरऑल स्टूडेंट को फीडबैक मिल जाता है कि उसे क्या पढ़ाई करनी चाहिए और क्या उसका कंप्लीट हो चुका है।
ओके, तो ये था पूरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, सो कम्युनिकेशन ना तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब इसके सारे एलिमेंट्स अपने काम सही से करें। अगर एक भी एलिमेंट मिस हो जाए या गलत हो जाए तो कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द सेंडर। अच्छा, हु इज द सेंडर? द पर्सन हु सेंड्स मैसेजेस। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। सिंपल लैंग्वेज में एक सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज भेजता है। जिस इंसान के दिमाग में कोई आइडिया आता है और वो दूसरों को बताना चाहता है उसे सेंडर कहते हैं। ओके, सेंडर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लाइक टीचर्स हो सकते हैं, जो टीचर बोलते हैं कि कल ये एग्ज़ाम होगा, कल ये टेस्ट होगा, तो यहाँ टीचर क्या हुए? सेंडर। सॉरी, ओके, सेंडर इज अ पर्सन हु सेंड्स द मैसेज। पर्सन वो होता है जो मैसेज भेजता है। अच्छा, मैसेज क्या होता है? मैसेज का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन या आइडिया या कोई बात कम्युनिकेट की जा रही है। ओके, सो इन सिंपल वर्ड, सेंडर जो बोला या बोलना चाहता है वही मैसेज होता है, उसके वर्ड्स मैसेज होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, टीचर ने बोला कल मैथ्स का टेस्ट होगा, तो यहाँ कल मैथ्स का टेस्ट होगा इज द मैसेज and teacher is the sender. I hope it's all clear to you. Okay, next is message is done. Next is encoding. वो क्या होता है? Okay, so encoding का मतलब होता है अपने thoughts या ideas को words या symbol या gesture या image में convert करना। Simple language में बताऊँ तो जो बात हम सोचते हैं उसको बोलने या लिखने लायक बनाना ही इकोडिंग है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने सोचा कि कल टेस्ट लेना है। अब उसने अपनी सोच को वर्ड्स में बदल कर बोला कि स्टूडेंट्स कल मैथ्स का टेस्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस उसने फॉलो किया, ये प्रोसेस को कहते हैं इकोडिंग। ओके, नेक्स्ट इज योर, अच्छा यहाँ पे लिखा है कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू वर्ड, सिंबल एंड जेस्चर और इमेज। यही कहता है इकोडिंग, जो मैंने अभी समझाया आपको। ओके, नेक्स्ट इज चैनल। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, चैनल क्या होता है? चैनल का मतलब होता है वो मीडियम या रास्ता जिसके थ्रू मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचते हैं। ओके, मैसेज भेजने के ना बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका ईमेल, फ़ोन कॉल कर दो, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, सामने सामने मिलकर बात करना, लेटर के थ्रू सेंड कर दो मैसेज, या वीडियो मीटिंग के थ्रू बात कर लो। तो ये चैनल्स है, मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक पहुंचता है, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। ओके, अब आता है रिसीवर। रिसीवर क्या कौन होता है? ओके, सो रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज रिसीव करता है। इन सिंपल लैंग्वेज, जिसके लिए मैसेज भेजा गया है और जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है उसे रिसीवर कहते हैं। सिंपल। ओके, अच्छा, सेम एग्जांपल, टीचर अगर बोलते हैं कि कल मैथ्स का एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स को, तो यहाँ मैसेज स्टूडेंट्स के लिए है, तो यहाँ रिसीवर कौन हो गया? स्टूडेंट्स। और सेंडर किसने मैसेज भेजा? टीचर ने। और रिसीव किसने किया? स्टूडेंट्स ने। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो गए रिसीवर। रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। ओके, अच्छा, लास्ट सेकेंड इज डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है? अच्छा, अब मैसेज रिसीव करने के लिए करने के बाद रिसीवर उस मैसेज को समझते हैं और उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस को डिकोडिंग कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज में मैसेज को सही तरीके से समझाना ही डिकोडिंग होता है। इसका एग्जाम्पल, टीचर ने बोला कल मैथ्स का टेस्ट होगा,
स्टूडेंट्स ने समझ लिया कि कल टेस्ट है और आज घर जाके पढ़ाई करनी है। तो ये डिकोडिंग हुआ, क्योंकि टीचर ने नहीं कहा था कि आज जाके पढ़ाई करनी है, बट स्टूडेंट्स उस मैसेज से ऑटोमेटिकली समझ गए कि आज घर में जाके पढ़ाई करनी है। अगर स्टूडेंट्स ने गलत समझा कि टेस्ट नेक्स्ट वीक है तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। तो इसीलिए डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डिकोडिंग इज अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द मैसेजेस, मतलब मैसेज को समझना एंड उसे इम्प्लीमेंट करना। लास्ट इज फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक का मतलब होता है रिसीवर का रिस्पॉन्ड या रिप्लाई देना मैसेज को। फीडबैक से सेंडर को पता चलता है कि मैसेज सही समझा गया है या नहीं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो जब रिसीवर रिप्लाई देता है उसे फीडबैक कहते हैं। सिंपल। तो यही था। अच्छा, वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि फीडबैक कम्युनिकेशन को कंप्लीट बनाता है। फीडबैक से ही कम्युनिकेशन का ये स्टेप्स, ये प्रोसेस खत्म होता है। Okay, so let's move to the next topic, and that is your professional etiquette. Professional etiquette क्या होता है? तो हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। So professional etiquette का क्या मतलब होता है? Professional etiquette का मतलब होता है वर्क प्लेस या ऑफिस में पोलाइट, रिस्पेक्टफुल या प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करना। सिंपल लैंग्वेज में ऑफिस में अच्छे मैनर्स, रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन के साथ काम करना ही प्रोफेशनल एटिकेट कहलाता है। अच्छा, ये हमें सिखाता है कि सीनियर्स, कलीग्स और कस्टमर्स के साथ कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, या ऑफिस के रूल्स को कैसे फॉलो करना है, यही सब। So you can read it. A professional etiquette refers to the accepted rules of polite, respectful, and professional behavior in the workplace. It helps create a positive work environment and improves professional relationships. So in simple words, प्रोफेशनल एटिकेट से ऑफिस का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहता है एंड सबके बीच एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है। इसलिए प्रोफेशनल एटिकेट इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इस पर कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे हम लोग कि व्हाई एटिकेट्स इज इम्पॉर्टेंट। इसमें पहला आता है आपका क्रिएट अ पॉजिटिव इम्प्रेशन। क्रिएट अ पॉजिटिव इम्प्रेशन। तो सबसे पहला इम्प्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन। ओके, जब हम प्रोफेशनली ड्रेस होते हैं और पोलाइटली बात करते हैं और टाइम पर आते हैं तो लोगों के माइंड में हमारी अच्छी इमेज बनती है, उसे ही कहते हैं क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज। नेक्स्ट इज योर बिल्ड ट्रस्ट। ओके, सो प्रोफेशनल बिहेव करने से हम लोग पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने काम ऑनेस्टली करेंगे और प्रोमिसेस को टाइम पर कंप्लीट करेंगे तो सीनियर्स और कलीग्स हम पर भरोसा कर सकते हैं, उसे कहते हैं बिल्ड ट्रस्ट। ओके, इट ऑल्सो इम्प्रूव टीम वर्क। कैसे? ऑफिस में कभी भी एक इंसान अकेला काम नहीं करता, सबको मिलकर ही काम करना पड़ता है। सो प्रोफेशनल एटिकेट से टीम मेंबर्स के एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं और अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे से हो और ग्रोथ हो। नेक्स्ट इज योर एनहांस कम्युनिकेशन। ओके, सो प्रोफेशनल एटिकेट ना कम्युनिकेशन को और बेटर बनाता है। जब हम पोलाइटली और क्लियरली किसी से बात करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जाम्पल कि कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है तो एम्प्लॉय पोलाइटली उनकी बात सुनते हैं और प्रॉब्लम का सल्यूशन देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज इंक्रीज करियर अपॉर्चुनिटीज। इसमें क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ प्रोफेशनल बिहेव करते हैं उनके प्रमोशन और करियर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कंपनी ऐसे ही एम्प्लॉय को इम्पोर्टेंस देती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है जो प्रोफेशनली काम करते हैं। Okay, so let's move forward. Next topic is build professional reputation.
अच्छा, तो प्रोफेशनल एथिक्स से ऑफिस में हमारी अच्छी रेपुटेशन बनती है, लोग हमें रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, ऑनेस्ट समझते हैं और ट्रस्ट वर्दी पर्सन के रूप में हमें देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर इम्प्रूव वर्क प्लेस डिसिप्लिन। इसमें क्या होगा इस पॉइंट में कि प्रोफेशनल एटिकेट ऑफिस में डिसिप्लिन मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। सब एम्प्लॉयज रूल्स को फॉलो करते हैं, टाइम पर आते हैं और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करते हैं। इससे क्या होता है, एक डिसिप्लिन बना रहता है कंपनी में। लास्ट इज योर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जब ऑफिस में डिसिप्लिन, टीम वर्क और कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो काम भी जल्दी और एफिशिएंटली अच्छे से कंप्लीट होता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है। इससे क्या होता है, ऑल ओवर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। काम अच्छे से होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा, ये तो था सारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एटिकेट। ये है कुछ एटिकेट्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटिकेट। एक होता है वर्क प्लेस एटिकेट, नेक्स्ट इज ईमेल एटिकेट, टेलीफोन एटिकेट, मीटिंग, ड्रेस कोड, बहुत सारे होते हैं, बॉडी लैंग्वेजेस, देन इज टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क एटिकेट, डिजिटल एटिकेट। डिजिटल एटिकेट इज द लास्ट। सो हम लोग अब एक एक करके सारे एटिकेट्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, सो वर्क प्लेस एटिकेट इज योर फर्स्ट पॉइंट। ओके, सो ओवरऑल वर्क प्लेस एटिकेट का मतलब होता है ऑफिस या वर्क प्लेस में अच्छे मैनर्स, डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म के साथ बिहेव करना। इन सिंपल लैंग्वेज, ऑफिस में कैसे बात करनी है, कैसे काम करना है और दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, ये सब वर्क प्लेस एटिकेट कहलाता है। इसमें कुछ पॉइंट्स है, जिसमें पहला है बी पंक्चुअल। बी पंक्चुअल का मतलब होता है हर काम टाइम पे करना, ऑफिस हमेशा टाइम पे पहुंचना, मीटिंग्स या डेडलाइंस कभी भी मिस नहीं करना और काम पे टाइम पे सारा काम करना। नेक्स्ट इज योर ड्रेस प्रोफेशनली। इसका मतलब होता है ऑफिस में हमेशा क्लीन, नीट और प्रोफेशनल ड्रेसिंग होनी चाहिए। हमारे कपड़े हमारे फर्स्ट इम्प्रेशन बनते हैं, सो ड्रेस प्रोफेशनली। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट योर कलीग्स। ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर। सबसे पोलाइटली बात करनी चाहिए और किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दिस आर सम वर्क प्लेस एटिकेट। नेक्स्ट इज मेंटेन क्लीननेस। ओके, सो अपनी डेस्क और वर्क प्लेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना। क्लीन एनवायरनमेंट में काम करने से इजी होता है, तो दैट्स कम अंडर मेंटेनिंग क्लीननेस। डस्टबिन का यूज़ करना और ऑफिस को क्लीन रखना, ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज मीट डेडलाइंस। ऑफिस में हर टास्क की एक डेडलाइन होती है, हमें अपने काम को उस डेडलाइन के अंदर कंप्लीट करना चाहिए। ओके, सो टाइम पर काम कंप्लीट करने एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय की क्वालिटी है, ये अंडर आता है प्रोफेशनल एटिकेट में। अच्छा, नेक्स्ट इज अवॉइड गॉसिप्स। ऑफिस में किसी की बुराई या चुगली या रूमर्स नहीं फैलानी चाहिए। गॉसिप्स से ऑफिस का एनवायरनमेंट खराब होता है और रिलेशनशिप भी टूट सकते हैं, सो अवॉइड गॉसिप्स। नेक्स्ट इज कीप योर वर्क प्लेस ऑर्गेनाइज्ड। अपनी टेबल्स, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करके रखना। ऑर्गेनाइजेशन वर्क स्पेस से काम जल्दी होता है और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आसानी से मिल सकते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर वर्क प्लेस ऑर्गेनाइज्ड। ओके, नेक्स्ट इज बी ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिस में हमेशा ऑनेस्टली के साथ काम करना चाहिए एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिंसियरली कंप्लीट करना चाहिए। गलती हो जाए तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और ब्लेम दूसरों पे नहीं डालना चाहिए। Your honesties are responsibilities, and honesty are the best policies. Okay, and last is to follow the company rule, which is very important. हर कंपनी के अपने अपने रूल्स, पॉलिसीज, रेगुलेशंस होते हैं,
हर एम्प्लॉयज़ को उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए. एंड that was your workplace etiquette. Okay, next is your email etiquette. email etiquette में क्या होता है? ओके, सो ईमेल एटिकेट का मतलब होता है प्रोफेशनल और पोलाइट तरीके से ईमेल लिखने के रूल्स. सिंपल लैंग्वेज में ऑफिस, कॉलेज या कंपनी में ईमेल लिखते वक्त जो मैनर्स और रूल्स को फॉलो किए जाते हैं उन्हें ही ईमेल एटिकेट कहते हैं. ओके, एंड वन पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट ईमेल हमारी प्रोफेशनल पर्सनैलिटी को दिखाती है. सो ईमेल एटिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ईमेल एटिकेट का एक फॉर्मेट होता है जिसमें पहला आता है क्लियर सब्जेक्ट लाइन. मतलब सब्जेक्ट लाइन ईमेल का टाइटल होता है जो सब्जेक्ट पढ़ते ही रिसीवर को समझ आ जाना चाहिए कि ईमेल किस बारे में लिखा गया है. नेक्स्ट इज प्रॉपर ग्रीटिंग. ईमेल की शुरुआत हमेशा रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग में करनी चाहिए, लाइक डियर सर, डियर मैम, गुड मॉर्निंग सर, एनीथिंग. ओके, नेक्स्ट इज योर पोलाइट लैंग्वेज. ईमेल में कभी रूड वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए. हमेशा पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल देती हूँ कि काइंडली सेंड मी द रिपोर्ट, प्लीज़ अप्रूव माई लीव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ऐसा. ओके, शॉर्ट एंड क्लियर कंटेंट. ईमेल बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए. जो बात बोलनी है यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखना चाहिए. ओके, शॉर्ट प्लस सिंपल प्लस क्लियर से ही एक बेस्ट ईमेल क्रिएट होता है. नेक्स्ट इज करेक्ट ग्रामर. ईमेल भेजने से पहले ग्रामर और स्पेलिंग ज़रूर चेक करनी चाहिए. गलत ग्रामर से प्रोफेशनल इमेज खराब हो सकती है. ओके, नेक्स्ट इज प्रोफेशनल क्लोजिंग. ईमेल के एंड में पोलाइट क्लोजिंग लिखना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल थैंक यू, रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, सिंसियरली, एनीथिंग. ओके, नेक्स्ट इज योर सिग्नेचर. ईमेल के एंड में अपना नाम और डिटेल्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे रिसीवर को पता चल जाता है कि ईमेल किसने भेजा है. ओके, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक ईमेल ड्रॉ किया है जिसमें सब्जेक्ट है, जिसमें एक पोलाइट मैनर से लिखा गया है एंड डियर वर्ड्स में आई वुड लाइक टू यू कैन सी दिस. आप इसे देख सकते हो और आपको हेल्प मिल सकती है इससे कि कैसे एक सिंपल पोलाइट ईमेल लिखना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टेलीफोन एटिकेट. टेलीफोन एटिकेट क्या होता है? सो टेलीफोन एटिकेट का मतलब होता है फ़ोन पर पोलाइटली, प्रोफेशनली और रिस्पेक्टफुली बात करना. ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊँ तो जब हम ऑफिस या कंपनी या किसी प्रोफेशनल पर्सन से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तब हमें कुछ मैनर्स और रूल्स फॉलो करने चाहिए. इन्हीं रूल्स को टेलीफोन एटिकेट कहते हैं. एक चीज़ याद रखनी चाहिए, फ़ोन पर आपकी आवाज़ ही आपकी पर्सनैलिटी होती है. So it is very important to maintain the telephone etiquette. Okay, so इसमें पॉइंट्स है. पहले पॉइंट आते हैं टू आंसर पोलाइटली. जब भी फ़ोन रिसीव करो हमेशा पोलाइट और रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, लाइक हेलो, गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अगर सामने वाला आपको नहीं जानता हो तो पहले अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशंस बताओ, लाइक हेलो सर, आई एम दिस फ्रॉम दिस कंपनी. ओके, स्पीक क्लियरली. फ़ोन पर धीरे, क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी चाहिए. बहुत फास्ट या बहुत धीरे नहीं बोलना चाहिए. सिंपल पॉइंट्स है. नेक्स्ट इज लिसन केयरफुली. सिर्फ बोलना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, सामने वाले की बात भी ध्यान से सुननी चाहिए. बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो. नेक्स्ट इज अवॉइड इंटरप्टिंग ब्रीचेस. मतलब ओके, जब सामने वाला बोल रहा हो उसकी बात बीच में नहीं काटनी चाहिए. पहले उसकी बात कंप्लीट होने दो, देन अपना पॉइंट या आंसर दो. ओके, नेक्स्ट इज कीप कॉल ब्रीफ. ओके, प्रोफेशनल कॉल्स हमेशा शॉर्ट और टू द पॉइंट होनी चाहिए. सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करो, नॉट
the extra things. Next is thank the caller. अच्छा, कॉल के एंड में सामने वाले को थैंक यू बोलना चाहिए या रिस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म करना दिखाना चाहिए. Like thank you for the time sir or thank you for calling. That's it. Okay. End politely. कॉल को हमेशा politely end करनी चाहिए. कभी भी बिना कुछ बोले फ़ोन कट नहीं कर देना चाहिए. And that is all your telephone etiquette. Next is your meeting etiquette. मीटिंग के भी कुछ etiquettes होते हैं. मीटिंग के क्या क्या etiquettes होते हैं? पहले मीटिंग एटिकेट्स क्या होते हैं? मीटिंग एटिकेट्स का मतलब होता है मीटिंग के दौरान फॉलो किए जाने वाले प्रोफेशनलिज्म को और रूल्स या मैनर्स को मीटिंग एटिकेट कहते हैं. सिंपल लैंग्वेज में ऑफिस या कंपनी की मीटिंग में कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, ये सब मीटिंग एटिकेट में आता है. इसमें पहला पॉइंट है अराइवल ऑन टाइम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मीटिंग में हमेशा टाइम पे पहुंचना चाहिए. लेट आने से दूसरों का टाइम वेस्ट होता है और आपकी इमेज भी खराब हो सकती है. नेक्स्ट इज बी प्रिपेयर. मीटिंग में आने से पहले टॉपिक को पढ़ लो और ज़रूरी डॉक्यूमेंट साथ में लेना चाहिए. प्रिपरेशन से आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे. थर्ड इज कीप योर फोन साइलेंट. मीटिंग के दौरान फ़ोन साइलेंट या वाइब्रेट मोड पे डालना चाहिए. फ़ोन की रिंगटोन मीटिंग को डिस्टर्ब ना करें. लिसन अटेंटिवली. मीटिंग में सिर्फ बोलना ही नहीं, दूसरों की बात सुनने में भी ध्यान देनी चाहिए. बीच में बात नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज योर रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन. हर इंसान का अपना अपना ओपिनियन होता है और हर इंसान का ओपिनियन इम्पॉर्टेंट होता है. अगर किसी की बात पसंद ना आए तब भी पोलाइटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए. नेक्स्ट इज स्पीक कॉन्फिडेंटली. मीटिंग में जब भी आप बात करो क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो. बहुत धीरे या घबरा कर नहीं बोलना चाहिए. नेक्स्ट इज स्टे फोकस्ड. मीटिंग के दौरान मोबाइल चलाना, साइड में बात करना या ध्यान कहीं और रखना, अवॉइड करना बातों को नहीं करना चाहिए. फोकसफुली पूरे फोकस मीटिंग पे होनी चाहिए. नेक्स्ट इज टेक नोट व्हेन रिक्वायर्ड. मीटिंग में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहिए. बाद में काम करते वक्त या नोट्स बहुत यूजफुल होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज योर ड्रेस कोड एटिकेट. इसमें क्या होता है? ओके, पहले ड्रेस कोड एटिकेट होता क्या है? ड्रेस कोड एटिकेट का मतलब होता है ऑफिस या वर्क प्लेस में कंपनी के रूल्स के हिसाब से क्लीन, नीट और प्रोफेशनल ड्रेसिंग करना. सिंपल लैंग्वेज में आपका ड्रेसिंग स्टाइल ही आपका पहला इम्प्रेशन बनता है, इसलिए हमेशा प्रोफेशनल अपीयरेंस मेंटेन करना चाहिए. इसमें कुछ पॉइंट्स है. इसमें पहला आता है वियर क्लीन एंड नीट क्लोथ्स. कपड़े हमेशा क्लीन, आयरन्ड और प्रॉपर हो तो बहुत अच्छी बात है. इंटरव्यू में फॉर्मल शर्ट्स, क्लीन ट्राउजर्स, ये प्रोफेशनल लुक देता है. नेक्स्ट इज मेंटेन प्रोफेशनल हाइजीन. ओके, सो डेली क्लीन रहना, हेयर क्लीन रखना, फ्रेश ब्रीदिंग, क्लीन नेल्स मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इससे आपके आसपास के लोगों को कंफर्टेबल फील होगा. नेक्स्ट इज अवॉइड फ्लैशी एक्सेसरीज. ऑफिस में बहुत हेवी ज्वेलरीज या फ्लैशी एक्सेसरीज अवॉइड करनी चाहिए. प्रोफेशनल लुक सिंपल और डिसेंट होना चाहिए. नेक्स्ट इज योर ड्रेस अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी. हर कंपनी का अपना अपना ड्रेसिंग कोड और पॉलिसीज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ड्रेसिंग करनी चाहिए. वियर पॉलिश्ड शूज़. शूज़ भी क्लीन और पॉलिश होने चाहिए, ये आपकी पर्सनैलिटी को और प्रोफेशनल बनाता है. ओके, नेक्स्ट इज कीप ग्रूमिंग प्रोफेशनल. ओके, हेयर स्टाइल नीट होनी चाहिए और फिर ओवरऑल अपीयरेंस क्लियर होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए और प्रेजेंटेबल होनी चाहिए. तो दैट वाज योर ड्रेस कोड एटिकेट. नेक्स्ट इज योर बॉडी लैंग्वेज इन प्रोफेशनल लाइफ.
बॉडी लैंग्वेज इन प्रोफेशनल लाइफ। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है हमारे बॉडी के मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट्स, हैंड जेस्चर्स एंड पोस्चर के थ्रू अपनी फीलिंग्स और कॉन्फिडेंस को एक्सप्रेस करना, बताना। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कभी कभी बिना कुछ बोले ही हमारी बॉडी बहुत कुछ कह देती है, इसे ही बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा, वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, जिसे याद रखो, ये कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से ही नहीं होता, बॉडी लैंग्वेज से भी होता है। जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स स्माइल नेचुरली। ओके, हमेशा नेचुरल स्माइल रखो। स्माइल से सामने वाले को कंफर्टेबल फील करना एंड और फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनता है। नेक्स्ट इज मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। बात करते वक्त सामने वाले की तरफ देखकर बात करो। आई कॉन्टैक्ट से कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टली दिखाई देती है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली घूरना इज अ नेगेटिव थिंग, वो नहीं करना। नेक्स्ट इज स्टैंड कॉन्फिडेंटली। खड़े होते वक्त सीधा खड़े रहो, शोल्डर स्ट्रेट एंड बॉडी जेस्चर शुड बी गुड, पॉस्चर शुड बी गुड, बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। इसे ये सब आता है स्टैंडिंग कॉन्फिडेंट में। नेक्स्ट इज ऑफर अ फर्म हैंडशेक। प्रोफेशनल मीटिंग या इंटरव्यू में हैंडशेक और पोलाइट होना चाहिए। बहुत लूज और टाइट हैंडशेक अवॉइड करनी चाहिए। सिट विथ गुड पोस्चर। बैठते वक्त गुड पोस्चर मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुड पोस्चर कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन दिखाता है। ओके, यूज़ ओपन जेस्चर में क्या होता है, हाथ खुले रखकर नेचुरल जेस्चर यूज़ करो, ये कॉन्फिडेंस और ओपननेस दिखाता है। अच्छा, क्या क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए? पहला, क्रॉसिंग योर आर्म्स को अपने क्रॉस नहीं करने चाहिए, हाथ बांध कर खड़े नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट, लुकिंग एट योर फोन वाइल समवन स्पीकिंग, दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, कि कोई भी अगर सामने वाला बात कर रहा है तो तुम्हारा ध्यान उसके बात पर होने चाहिए, ना कि किसी और चीज़ में। ट्विस्टिंग, इसमें होता है बार बार पेन घुमाना, किसी भी चीज़ पे फोकस रखना, नेल्स बाइटिंग एक्सेट्रा को अवॉइड करना चाहिए। सो दिस वॉज योर बॉडी लैंग्वेज इन प्रोफेशनल। नेक्स्ट इज योर टाइम मैनेजमेंट एटिकेट। टाइम मैनेजमेंट एटिकेट में क्या आता है? टाइम मैनेजमेंट एटिकेट में होता है, अच्छा, इसका मतलब क्या है? टाइम मैनेजमेंट एटिकेट का मतलब है अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना, इम्पॉर्टेंट काम को पहले करना और हर काम को टाइम पर कंप्लीट करना। इन सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो सही काम को सही टाइम पर करना, राइट काम को राइट टाइम पर करना ही टाइम मैनेजमेंट एटिकेट है। जिसके कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। पहला है प्रायोरिटाइज टास्क। इम्पॉर्टेंट काम को पहले करो, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि कौन सा काम सबसे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट काम को पहले कंप्लीट करो, बाकी काम बाद में। नेक्स्ट इज प्रिपेयर अ डेली शेड्यूल। हर दिन का एक प्लान बना लो, कभी पढ़ाना है, कभी ऑफिस का काम या कभी रेस्ट, ऐसे शेड्यूल मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट इज अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या मतलब होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है आज के काम को कल पर छोड़ देना। तो हमें ये अवॉइड करना है, हमें ये काम नहीं करना। ये हैबिट बहुत ही हार्मफुल होती है। जो काम आज हो सकता है उसे आज ही कंप्लीट करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इज कंप्लीट वर्क बिफोर डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब होता है किसी काम की लास्ट डेट। तो प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा डेडलाइन के पहले काम कंप्लीट करने की कोशिश करो और करनी भी चाहिए। नेक्स्ट इज प्लान मीटिंग इन एडवांस। मीटिंग हमेशा पहले से प्लान करनी चाहिए। मीटिंग के टाइम, एजेंडा और पर्पस सबको पहले बता देना चाहिए ताकि मीटिंग में डिलेज ना हो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज योर टीम वर्क एटिकेट। अच्छा, तो टीम वर्क एटिकेट क्या होता है? ओके, इन सिंपल, टीम वर्क एटिकेट का मतलब होता है टीम में सभी मेंबर्स के साथ रिस्पेक्टफुल
कोऑपरेशन और प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करना। सिंपल लैंग्वेज में जब कई लोग मिलकर एक काम को करते हैं और एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट और हेल्प करते हैं, उसे टीम वर्क एटिकेट कहते हैं। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट इज योर रिस्पेक्ट ऑल द टीम मेंबर्स। टीम के हर मेंबर्स की रिस्पेक्ट करो, अच्छे चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, सबकी बात ध्यान से सुनो और किसी की इंसल्ट मत करो। नेक्स्ट इज योर शेयर आइडिया ओपनली। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो उसे कॉन्फिडेंटली टीम के साथ शेयर करो। आइडिया शेयर करने से बेटर सोल्यूशन मिलते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प अदर्स व्हेन नीडेड। ओके, अगर कोई टीममेट किसी प्रॉब्लम में है और उसे आपकी हेल्प चाहिए तो उसे हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। एक सक्सेसफुल टीम वही होता है जहां सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट फीडबैक पॉजिटिवली। अगर बॉस या टीममेट आपकी मिस्टेक बताए तो गुस्सा मत करो, फीडबैक को इम्प्रूवमेंट का चांस समझो और अपने पे सब काम करो। नेक्स्ट इज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट प्रोफेशनली। कभी कभी टीम में ओपिनियन अलग हो सकते हैं। ऐसे टाइम पर आर्ग्यूमेंट या फाइट करने के बदले आप कामली डिस्कस करो। प्रोफेशनल बिहेवियर टीम को स्ट्रांग बनाता है। नेक्स्ट इज एप्रिशिएट अदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, तो जब कोई टीममेट अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करो। इससे क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ता है। ओके, तो अप्रिशिएशन से टीम मेंबर्स को अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प होता है। ओके, नेक्स्ट इज योर डिजिटल एटिक्यूट एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक। ओके, सो ये क्या होता है, डिजिटल एटिक्यूट क्या होता है? वेट। ओके, सो प्रोफेशनल ईमेल्स और मैसेजेस में हमेशा पोलाइट रहना चाहिए। हो जा उल्टा सीधा बोल दी मैं, कट कट। ओके, सो लास्ट टॉपिक इज डिजिटल एटिकेट। डिजिटल एटिकेट क्या होता है? सॉरी। ओके, सो पहले डिस्कस करते हैं डिजिटल एटिकेट क्या है। तो डिजिटल एटिकेट का मतलब है इंटरनेट, ईमेल्स, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, गूगल मीट या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली और रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना। ओके, इन इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो जैसा बिहेवियर हम रियल लाइफ में रखते हैं वैसे ही बिहेवियर ऑनलाइन भी रखना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हमें डिजिटल एटिकेट फॉलो करना चाहिए। डिजिटल एटिकेट फॉलो करने के कुछ कुछ स्टेप्स हैं, जैसा कि द गाइडलाइंस आर यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज इन ईमेल्स एंड चैट। प्रोफेशनल ईमेल्स और मैसेजेस में हमेशा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ करो। स्लैंग वर्ड्स या रूड लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज अवॉइड टाइपिंग ऑल कैप्स। कैप्स मीन्स कैपिटल लेटर। ओके, सो ऑल कैप में मैसेज लिखना ऑनलाइन वर्ड में शाउटिंग लाइक चिल्लाना माना जाता है, सो वी शुड अवॉइड दिस। ओके, सो नेक्स्ट इज रिस्पॉन्ड टू मैसेज प्रॉम्प्टली। ऑफिस या प्रोफेशनल मैसेज का रिप्लाई जल्दी देने की हैबिट बनाओ। अगर इमीडिएटली आंसर नहीं दे सकते तो एक शॉर्ट रिप्लाई भेज दो। फॉर एग्जाम्पल कि थैंक यू फॉर योर मैसेज, आई विल बी गेट बैक टू यू शॉर्टली। इससे प्रोफेशनलिज्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है। नेक्स्ट इज योर वेरीफाई इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग। कोई भी न्यूज़, फोटोज़ या इन्फॉर्मेशन बिना चेक किए फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। फेक न्यूज़ और रूमर्स शेयर करना गलत है। ओके, नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट या फोटोज़ बिना परमिशन के शेयर मत करो। ऑफिस की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी किसी आउटसाइडर के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। प्रिवेसी का रिस्पेक्ट करना प्रोफेशनल एथिक्स के इम्पोर्टेंट पार्ट है। यूज एप्रोप्रिएट प्रोफाइल पिक्चर फॉर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन, जीमेल या ऑफिस कम्युनिकेशन ऐप पर
डिसेंट और प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर यूज़ करनी चाहिए। फनी मीम्स या इनएप्रोप्रिएट फ़ोटो यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसे अवॉइड करनी चाहिए। ये फर्स्ट इम्प्रेशन स्ट्रांग बनाता है। ओके, सो दैट्स इट्स फॉर टुडे। थैंक यू। दिस इज़ द नोट। Goodbye.